वेलकम बैक टू एंजल स्टडीज। आई एम अंजलि एंड आज हम क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यूथ इन नाजिज्म। और फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की बुक्स में पॉइंट नंबर 4 गिवन है और आज हम देखते हैं कि आखिर इस पॉइंट में क्या गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hitler thought that children must be controlled both inside and outside schools to build powerful Nazi society। अब देखिए, जो हिटलर था उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बच्चों में कि जो बच्चे हैं नाजी सोसाइटी में, मतलब जो आर्यंस हैं उनके जो बच्चे हैं उनको ये अच्छे से कंट्रोल कर सके, ताकि जो नाजी सोसाइटी डेवलप करना चाहता है वो अच्छे तरह से डेवलप हो पाए। तो इसके लिए ये क्या कहता है कि जो बच्चे हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही कंट्रोल नहीं करना होता, बल्कि उसे स्कूल के बाहर भी उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ताकि बच्चों को एकदम अच्छे से नाजी सोसाइटी के अकॉर्डिंग तैयार किया जा सके और एक पावरफुल नाजी सोसाइटी बनाई जा सके। इसके बाद ये क्या करता है, कुछ स्टेप्स उठाता है कि जो ये स्कूल्स बनाना चाह रहा है उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाता है। तो उसमें क्या करता है कि जो टीचर्स थे, टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकल अनरिलायबल वर डिसमिस्ड। तो अब देखिए, जो ज्यूज थे, गिप्सीज थे और जो अनडिजायरेबल थे, इनके प्रति जो नफरत थी हिटलर की वो पहले ही बहुत ज्यादा व्यक्त हो चुकी है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि ज्यूज को निकाल देता है स्कूल से, उन्हें डिसमिस कर देता है स्कूल से। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि भाई टीचर्स को निकाल दिया इसने, लेकिन बच्चे जो हैं वो बच्चे तो और अपने दोस्तों के साथ ही खेलते हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एट द फर्स्ट ज्यूज एंड जर्मन चिल्ड्रन कुड नॉट सिट टुगेदर, देन इन 1940 दे वर सेंट टू गैस चैम्बर। सब ये स्टेप उठाता है कि पहले तो टीचर्स को बाहर निकाल देता है ज्यूज को स्कूल से, फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स पे आता है। स्टूडेंट्स में क्या करता है, जो ज्यूज स्टूडेंट थे और जो जर्मन स्टूडेंट थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको क्या कहता है कि वो ज्यूज के साथ नहीं खेल सकते, उनके साथ नहीं बैठ सकते हैं। और जो 1940 में फिर ये इन्हें गैस चैम्बर्स में भेज देता है और फिर इन्हें वहां पे परसिक्यूट करा देता है। तो ये इसका एक सिस्टमेटिक ढंग था ऐसी सोसाइटी डेवलप करने का। इसके बाद क्या करता है, चिल्ड्रन वर टोल्ड टू बी लॉयल, हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। अब जो बच्चे बचे स्कूल में, जर्मन जो स्टूडेंट्स बचे, मतलब ज्यूज स्टूडेंट्स को तो इसने निकाल दिया, परसिक्यूट करा दिया 1940 में। अब जो बच्चे बचे हैं उनके साथ ये क्या करता है कि उन्हें सिखाता है, उन बच्चों को, कि आपको लॉयल रहना है, वफादार रहना है और ज्यूज से नफरत करनी है और हिटलर की पूजा करनी है। तो उनके स्कूल में इस तरह की इन्हें शिक्षा दी जाती थी। फिर हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड एंड स्ट्रॉन्ग। सब देखिए, पढ़ाई से तो सिर्फ बात बनने नहीं वाली है, नाजी सोसाइटी को डेवलप करना इसे। तो इसे क्या लगता था कि अगर मेंटली मैं बच्चों को प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मुझे फिजिकली भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मैं बच्चों के कुछ स्ट्रॉन्ग गेम्स इंक्लूड कराऊं। तो स्ट्रॉन्ग गेम्स में इसे लगा कि बॉक्सिंग कराऊंगा तो बच्चे थोड़े से वायलेंट भी बनेंगे, वायलेंट भी बनाना चाहता था ये बच्चों को, और जो युद्ध है, वार है, उसकी वो पूजा कराना चाहता था। तो इसके लिए ये क्या कहते हैं कि जो बॉक्सिंग है वो बच्चों को आयरन हार्टेड बनाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये वो बिलीव करता था। 10 years old children had to join जंगवोक। At the age of 14 they had to join the Nazi society। तो अब देखिए, पहले जंगवोक को समझते हैं। जंगवोक क्या हुआ करता था, नाजी यूथ ग्रुप, जो कि 14 साल के कम से एज के जो बच्चे थे उनके लिए नाजी यूथ ग्रुप्स जो होते थे वो इन बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और इनका प्रिपेयर करते थे। तो वो जगह होती थी जंगवोक। तो 10 साल तक के बच्चे जो थे उन्हें जंगवोक में जाना पड़ता था। फिर बाद में इन्हें क्या करना पड़ता था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को 14 की एज पर इन्हें ज्वाइन करना पड़ता था। और फिर 14 की एज के बाद ये 18 की एज में लेबर फोर्स करते थे ज्वाइन, और आर्मी में जाते थे या फिर कोई नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते थे। तो इस तरह से इनकी लाइफ टाइम ये प्रोसेस रहता था। इसके बाद क्या होता है, द यूथ लीग ऑफ नाजीज वाज फाउंडेड इन 1922। अब देखिए, यूथ लीग ऑफ नाजीज जो एक लीग है वो 1922 में फाउंड की गई थी, खोजी गई थी, और इसको बाद में हिटलर यूथ इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड देखते हैं। अब कल्ट का मतलब क्या होता है, पूजा अर्चना। ठीक है, पूजा कर रहे हैं, ये मदरहुड की ममता की पूजा कर रहे हैं। अब किस तरह से कर रहे हैं, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर, रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। अब देखिए हिटलर क्या कह रहा है। तो हिटलर खैर बाद वाले पॉइंट में ज्यादा कह रहा है, तो इसमें देखते हैं ये पॉइंट में क्या गिवन है। तो जो गर्ल्स हैं उन्हें ये सिखाया जाता था कि आपको एक अच्छी माँ बनना है, और जो प्योर ब्लडेड आर्यंस है, नॉर्डिक आर्यंस चाहता था हिटलर, तो उसके लिए वो क्या कह रहा है कि ये इन आर्यंस की आपको पालन पोषण करना है। अब जैसे लड़कों को तो वायलेंट बनाया जा रहा है, तो लड़कियों का एकदम उल्टा अपोजिट रोल हुआ करता था, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन। अब हिटलर ऐसे कह रहा है 1933 में कि जो मेरा राज्य है, मेरा जो जर्मनी है, इसके अंदर जो मदर है उसका एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस है, और जो मदर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट सिटीजन है मेरे इस स्टेट में। अब हिटलर ने क्या किया कि ज्यादातर मदर्स को
रेस्पेक्ट देता था, लेकिन वहाँ पे भी एक इक्वालिटी नहीं थी कि जो मदर्स हैं उनके बीच में भी इक्वालिटी नहीं थी। यहाँ ये कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अब जो मदर्स मतलब प्योर ब्लड आर्यंस को जन्म देती थी, उन्हें तो ये अवार्ड्स देता था, लेकिन अगर कोई हैंडीकैप्ड बच्चे को जन्म देती थी तो फिर उसे ये बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दिया करता था। तो ये चल रहा था जर्मनी में। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा इसका नेक्स्ट सब टॉपिक है। तो प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार। ठीक है, तो जो ये प्रचार करने की जो कला थी, इनकी जो तरीका था नाजीज का, वो कुछ अलग ही था। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से अलग था। द नाजी रिजाइम यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद ग्रेट फोर्स। अब देखिए मीडिया का तो यूज बहुत ज़्यादा ध्यान से ही करना पड़ता है, और जो ये नाजी थे ये ज़्यादातर लैंग्वेज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे कि इनकी जो लैंग्वेज हो और इनकी जो मीडिया में पहुंच हो ये बहुत अच्छे से हो, क्योंकि जो मीडिया होती है किसी भी चीज़ को प्रचार करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, दे यूज द टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन इंस्टेड ऑफ किल और मर्डर। अब देखिए ज्यूज को ये इतना ज्यादा मार रहे हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि हम कोई मर्डर नहीं कर रहे हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसके थ्रू हम पनिशमेंट दे रहे हैं ज्यूज को। ठीक है, और एक फाइनल सॉल्यूशन, सिलेक्शन, डिसइंफेक्शन, मतलब सोसाइटी में से ये पूरी तरह से जो इन्फेक्शन फैल चुका है, मतलब जो गलत चीज है, ज्यूज है, इनको ये हटाना चाह रहे हैं और इनको इनका मर्डर कर रहे हैं, लेकिन इनकी नजरों में ये कोई मर्डर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया में। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, सब। यहाँ तक भी हिटलर नहीं रुका कि वो इस तरह के वर्ड्स यूज करे। ये हिटलर क्या करता है, नाजी सोसाइटी को आइडियाज देता है, और नाजी अपने आइडियाज को किस तरह से प्रचार करे, वो क्या करे कि इमेजेस चिपका दे और फिल्म्स लगवा दे, रेडियो, पोस्टर। तो इसी तरह की एक पिक्चर जो थी वो आई थी, और उस पिक्चर का नाम था एटर्नल ज्यू। ये बहुत ही ज्यादा फेमस इनफेमस रही थी। ठीक है, तो इस तरह से जो नाजी थी ये अपना प्रोपेगेंडा चला रही थी, मतलब इतना ज्यादा प्रचार प्रसार कर रही थी अपनी चीजें, जो आइडियाज हैं उनका। फिर इसके बाद क्या होता है, नाजी वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, टैप्ड देयर इमोशंस एंड टर्न्ड देयर हेटेड एंड एगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। अब हिटलर तो बहुत बुरी तरह पीछे पड़ा हुआ है अनडिजायरेबल के, और जो नाजी सोसाइटी है वो भी बहुत ज्यादा नफरत कर रही है अनडिजायरेबल्स के लिए। और मैं आपको बार बार याद दिलाती जाती हूँ कि अनडिजायरेबल्स कौन है, तो फिर मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। अनडिजायरेबल्स ज्यूज, गिप्सीज और हैंडीकैप्ड, ये जो कास्ट है ये आप बहुत अच्छे से याद रख लें, क्योंकि ये जो कास्ट है ये आपको काफी जगह पे आंसर राइटिंग में हेल्प कर सकती है। फिर जो नाजिज्म था ये लोगों के दिमाग पर काम करता था। अब दिमाग में कैसे काम कर रहा है, नाजी अपने आइडियाज को कैसे स्प्रेड कर रहा है, इमेजेस, फिल्म्स और रेडियो और पोस्टर इनके थ्रू। ठीक है, तो जब कोई भी इंसान उनको देखता है तो फिर एक पिक्चर छप जाती है उसके माइंड में, और वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है उस चीज से। आपने भी देखा होगा पिक्चर्स में हम देखते हैं तो हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा इंप्रेशन वो छोड़ जाती है। तो इसी तरह से जो नाजिज्म था वो लोगों के माइंड पर वर्क कर रहा था, उनके इमोशंस को टैप कर रहा था, और उनके अंदर जितना भी गुस्सा था, जितनी भी नफरत थी, वो सारी की सारी लगा दे रहा था वो अनडिजायरेबल्स के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से वो अनडिजायरेबल्स को जो सोसाइटी से निकाल रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस बनाकर निकाल रहे हैं। दे साउंड टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग नाजीज अलोन कुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब देखिए इनकी जो प्रोमिसेस हैं ये तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा बड़े रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी नाजीज क्या कह रहे हैं कि लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि नाजीज ही अकेले वो इंसान है जो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है उनका हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारे इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी जो वीडियोस बचती हैं वो आप एंजल स्टडीज चैनल पर जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।